ओके। तो गाइस, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे अनलक्की, सबसे यूज़लेस यूट्यूबर। और पता नहीं क्या क्या कहूँ, क्योंकि भाई ये वीडियो तब आ रहा है कि मैं अभी तक मेरे 8 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं यूट्यूब जर्नी में। एंड ये इस चैनल पे मैंने 200 वीडियोस अपलोड कर ली, उसके बाद ये अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को सबसे अनलक्की क्यों कह रहा हूँ, पहले आप मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। मैं अपने वैसे तो आप लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी स्टोरी सुनने में, लेकिन हो सके तो आप लोग सुन लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो मैं शुरू से बताता हूँ, यूट्यूब जर्नी में अपना शुरू से बताता हूँ। तुम सबसे पहले तो मेरी दिक्कत ये आई यूट्यूब जर्नी में, सबसे पहला दिक्कत कि मेरे पास भाई कोई फ़ोन ही नहीं था। एंड अभी आपको शुरू में थोड़ा हंसी भी आएगी। तो मैंने क्या किया, जब फ़ोन नहीं था तो मैंने अपनी दुकान खोले थे गाँव में, तो उससे मैंने एक फ़ोन लिया था। और वो क्या कहते हैं, पापा से छुपा के, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही मारते थे मुझे, भाई सख्त आदमी थे। एंड तो वो फ़ोन मैंने पापा से छुपा के लिए, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो वो फ़ोन बेचना पड़ा। एंड मेरे पापा बहुत भाई मुझे पीटे थे उसके कारण, फ़ोन के कारण, जो मैंने फ़ोन लिया था। तो इसलिए वो फ़ोन बेचना पड़ा मेरे को। मैं उसी टाइम सोच लिया था यूट्यूब करने का मतलब, तो इसलिए मैंने फ़ोन लिया था। वो उन लोग पापा को क्या कहोगे भाई, जब तक तुम कुछ बनने जाते हो, वो समझेंगे भी नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने एक फ़ोन लिया। देखो भाई, मुझे पता था मेरे बाप मुझे बहुत पीटेगा, लेकिन यूट्यूब का शुरू से ही मुझे पागलपन था। यूट्यूब पे जब मैं आया था उसी समय से मुझे पागलपन था। एक फ़ोन वो हटा दिया उन्होंने, बहुत पिटा था मैं। लेकिन मैं कुछ दिन के बाद फिर एक फ़ोन ले लिया। मुझे पता था मैं पिटूँगा, अगर उनको पता चल गया तो मैं बहुत पिटूँगा। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब वीडियोज़ के बनाने के लिए एक फ़ोन लिया। एंड क्या कहते हैं, फिर कुछ दिन मैंने उस फ़ोन को छुपा के अपना वीडियोज़ बनाता था, पापा को पता नहीं था मैंने फ़ोन लिया। लेकिन एक दिन वो फ़ोन रिवील हो गया। तुम सोच ही सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा। तो फिर लेकिन हाँ, एक चीज़ ये अच्छा हुई कि उस बार मेरा फ़ोन हटाया नहीं गया मुझसे, मेरे पास ही रहा, भले जो भी मेरे साथ हुआ होगा। तो उसके बाद, उससे पहले ही मैंने जर्नी स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब की, मैं बस बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे पास गेमिंग चैनल था, जिस पे मैं गेमिंग वीडियोस डालता था। फ्री फायर का जो वीडियोस होता है वो वीडियोस में डालता था, फ्री फायर रिलेटेड वीडियोस डालता था। एंड मैंने कई साल मैंने फ्री फायर रिलेटेड वीडियोस डाले चैनल पे। व्यूज़ ही नहीं आते थे, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। शॉर्टकट में अपना स्टोरी बता रहा हूँ, इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ। व्यूज़ ही नहीं आते थे एंड सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे थे। फिर कई सालों बाद मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले थे। तो बताया क्या हुआ मेरे साथ, गांव के बंधु ने रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर दिया भाई मेरे चैनल पे। सोचो, 1000 सब्सक्राइबर होने वाला था जब मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला था, तब मेरे गेमिंग चैनल पे बंधु ने, और वो भी पड़ोसी लोग ही, क्या बताऊँ यार, वो लोग भाई रिपोर्ट मारना स्टार्ट कर दिए मेरे चैनल पे। एंड उसके बाद मैंने कई सारे और भी गेमिंग चैनल बनाए, उस पर वर्क करता रहा। फिर क्या हुआ, आपने भी सुना होगा, फ्री फायर इंडिया में बैंड हो गया। अब तो मैं पागल हो गया कि अब मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को पकड़ लिया था, गेमिंग को। मैं उसी वही रिलेटेड वीडियो बनाता था फ्री फायर। तो मैंने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई यार, जो मैंने सालों से मेहनत की थी फ्री फायर वीडियोस बनाने में, वो मेहनत बर्बाद हो गई। सोचो उस समय मेरे ऊपर क्या बीती होगी। तुम सोच सकते हो वो चीज़, जिस चीज़ पे मैंने सालों से मेहनत की है गेमिंग, वो अचानक से अनाउंस हुआ कि फ्री फायर ही बंद हो गया। सोचो क्या हालत हुआ होगा मेरा। एंड तो फिर मैंने भी सोचा यार, इतना मेहनत किया, इतने साल, इतना मैंने बहुत पिटता था भाई मैं, जब मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था तो बहुत पिटता था
क्योंकि पापा को लगता था कि ये मतलब पूरे दिन गेम खेलता रहता है, और उनको तुम यार क्या मैं बताता यार, उस ना तो कुछ अर्निंग थी, और उनको मैं क्या बताता कि हाँ ये यूट्यूब से आएगा वो, क्योंकि आप जब तक कुछ करने लगते हो ना तो आप क्या बताओगे, जब तक आप उसी लाइन में सक्सेस नहीं हो जाते हो, उस लाइन से कुछ अर्निंग नहीं कर लेते हो, तो आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा वो नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिया। मैंने ब्लॉग डालने स्टार्ट कर दिए गाँव में मैं अपने गाँव में कुछ कुछ ब्लॉग्स बनाता था, तो उसमें भी मैंने बहुत साल ब्लॉगिंग की, अभी तक भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड बहुत साल ब्लॉगिंग किए। एंड गाँव की मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ कि जब मैं ब्लॉगिंग किया स्टार्ट, तो मतलब मैं अपने गांव में कुछ कुछ दिखाता था, गांव का नदी, गांव का खेत, ये वगैरह वगैरह, घर, अपना कुछ कुछ अपना दिखाने लगा, अपना ब्लॉगिंग करने लगा। तो क्या हुआ कि गांव के लोगों के पास जब वीडियो पहुंच गया, कैसे भी करके पहुंच गया, तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे मेरा, बहुत ही ज़्यादा गांव में मजाक उड़ने लगा मेरा। एंड जो भी लोग दिखता था भाई मजाक उड़ाने लगता था मेरा। तो उस समय भी मैं यही सोचता था कि कोई बात नहीं, अभी मजाक उड़ाने दो, एक दिन यूट्यूबर बन जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा भाई, बहुत, मैं मजाक से ठीक कह रहा हूँ, बहुत मजाक उड़ाते थे गाँव में। एंड अगल बगल के पड़ोसी भी बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन लोगों के पास वीडियोस जाता था मेरा, उन लोगों को मेरे चैनल के बारे में भी पता चल गया था। ऐसे करके करते मैंने बहुत सारे चैनल्स भी बदले। एंड अब कुछ लोगों को मैं सब्सक्राइब करने के लिए देता था, तो वो चैनल क्या होता था गांव में ही, मतलब बंदों को पता चल जाता था। और वो जो मेरे कुछ दुश्मन थे गांव में, कहते हैं ना क्या, ना डीपली तो मैं किसी के बारे में बोलूँगा नहीं, तो जो गांव में कुछ मेरे दुश्मन थे वो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे भी रिपोर्ट मारने लगे वो लोग। और वही लोग सबसे ज़्यादा बेइज्जती करते थे, मतलब लोगों को वीडियोस दिखाते थे, ये देखो ये ऐसे वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई बहुत बेइज्जती फील होती थी उस समय यार। उस समय ज़्यादा उम्र भी नहीं थी जब वीडियोस वो बनाते थे। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट मारना ब्लॉगिंग चैनल पे भी शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ब्लॉगिंग चैनल भी मैं बार बार बदलता गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे लग रहा है कि मैंने 500 से भी ज़्यादा चैनल बदले होंगे, आई थिंक। बहुत सारे चैनल बदले, बहुत चैनल बदले भाई। गेमिंग में भी था तो मैंने बहुत चैनल बदले, अगर 500 नहीं तो मैं कह रहा हूँ 300-400 यार, मतलब बदले ही होंगे यार कम से कम। मुझे तो लग रहा है कि 500 बदले होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना बदला, क्योंकि मैंने गिनती नहीं किया। लेकिन लेकिन मैंने बहुत सारे चैनल बदले, अनगिनत चैनल बदले, रिपोर्ट कर देते थे बंदे। अब मतलब बहुत सारे चैनल ईमेल बना के और उन्होंने रिपोर्ट मारना शुरू कर दिया, तो मेरा चैनल पे व्यूज़ बहुत कम हो जाते थे, नो व्यूज़ आते थे, 1 व्यूज़ आते थे। और कितने चैनल तो मेरे डिलीट हो गए थे। एक चैनल जो मैंने बताया था मोनेटाइज होने वाला था, वो चैनल रिपोर्ट के कारण ही बैन हुआ था। उन बंदों ने, जो मेरे गाँव के बंदे थे, उन्होंने रिपोर्ट मार दिया भाई। तो इसलिए, और वो बोलते भी थे ये आगे भाग जाएगा, ये आगे चला जाएगा। अबे भाई, ऐसे थिंकिंग रखते थे, बताओ ऐसे लोगों के सामने तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? सपोर्ट करने के बजाय और कहता था कि ये आगे चला जाएगा, पैर खींचने में लगे रहते थे। बेसिकली मैं बिहार से आता हूँ भाई, एंड मेरे जो घर की स्थिति थी बहुत डाउन थी, और मैं क्लास 10th में पढ़ाई छोड़ के दिल्ली आ गया था जॉब करने, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो क्लास 10th में ही मेरे को पढ़ाई छोड़ना पड़ा। और क्लास 10th में मैंने इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया क्योंकि भाई पैसे ट्यूशन फीस होते नहीं थे, एंड मैंने कोचिंग भी छोड़ दी है। आप बिलीव करोगे, कोचिंग में भाई जो मेरे टीचर थे ना, अभी एक बात बता रहा हूँ, जो मेरे टीचर थे वो क्या करते थे बताएं। अब उन भाई कोई भी, उनकी भी कोई वो नहीं थी, मतलब अब टीचर वो पढ़ा रहे तो उनको पैसा तो चाहिए। और घर की स्थिति इतनी ख़राब की थी भाई, पैसा नहीं दे पाता था, मतलब देता था, मतलब टाइम लग जाता था उसमें। तो कोचिंग में खड़ा करवाने लगे मेरे को। तो हमने कोचिंग ही छोड़ दिया, मैंने बोला यार बहुत बेइज्जती हो रही है यार, छोड़ना पड़ेगा, मैं घर से ही तैयारी कर लूँगा। तो मैंने घर से ही तैयारी किया।
और घर से इधर उधर ही पढ़ने लगा। फिर क्लास 10 में मैंने पढ़ाई ही छोड़ दिया। फिर मैं एग्ज़ाम तो दिया था, लेकिन मैं गाँव छोड़ के बाहर आ गया, दिल्ली आ गया जॉब करने। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि भाई जाना ही पड़ेगा। एंड तो फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में जॉब करने लगा। यहाँ जॉब के साथ साथ वीडियोस बनाने लगा, ब्लॉगिंग करने लगा। एंड आज दिल्ली में भी मुझे रहते हुए 2.5-3 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। एंड मेरा जो सबसे ज़्यादा नफ़रत है वो है जॉब से। एंड मैं सोचो 2.5-3 साल से वो कर रहा हूँ, सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी अभी। अभी जस्ट मैं जॉब से आया हूँ एंड अपने कमरे में अकेला हूँ और ये बात कर रहा हूँ। पता नहीं ये वीडियोस मैं अपलोड करूँगा कि नहीं ये वीडियो, बस मैं ऐसे ही कहीं अपलोड करूँ या ना करूँ, बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं कैमरे से, क्योंकि मुझे पसंद है कैमरे से बात करना। कि और क्या है, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया भाई, सोचो 8 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड तब से ही भाई डिप्रेशन में हूँ, कि व्यूज़ नहीं आएंगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। तो आप लोगों को ये भी लगता होगा कि यूट्यूब पे जाना आसान है, तो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। तो मैं अभी भाई बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है। इसलिए मैं यार, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय और भी बड़े बड़े क्रिएटर्स जिसको आप अभी देख रहे हो, उन्होंने भी उसी समय स्टार्ट किया था एंड वो अभी वायरल है। अब देख लो सौरभ जोशी भाई वायरल है। हाँ, ये बात सही है, लक होता है अपना अपना। उन लोगों का लक सही था या जो भी बोल लो, मेहनत भी किया है उन्होंने यार, सिर्फ लक ही नहीं बोलेंगे ना। तो मेहनत भी तब काम आता है जब लक हो, क्योंकि मैं भी 8 साल से पूरा पागलों की तरह मेहनत किया था। गेमिंग चैनल पे भी मैंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं मिली मुझे यूट्यूब पे। एंड अभी पता है मेरा माइंडसेट कैसा बन चुका है यूट्यूब के लिए कि या तो मैं मर जाऊंगा या तो यूट्यूब करूंगा, सीधा सीधी बात है। क्योंकि अब मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक यूट्यूब छोड़ूंगा नहीं। भले लाइफ टाइम मेरे की व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, सोचो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 8 साल से हो चुके हैं। एंड मैं अभी तक इतने ताना सुनने के बाद, इतने मतलब मार खाने के बाद, इतने गालियाँ सुनने के बाद पापा से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी अभी तक मैंने यूट्यूब छोड़े नहीं है। और अब भी जो ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, पता है मेरे सब्सक्राइबर इस चैनल पे कितने हैं? सुनोगे तो अभी हंसोगे। 633 सब्सक्राइबर है मेरे इस चैनल पे। तो सोचो कितना कम सब्सक्राइबर है। या तो मैं सबसे ज़्यादा लूज़र हूँ, सबसे अनलकी हूँ। यूट्यूब यूट्यूब की दुनिया में सबसे अनलकी हूँ, सबसे ज़्यादा लूज़र हूँ, यूज़लेस हूँ, जो भी कह लो। क्योंकि भाई 8 साल हो चुके हैं, अभी तक मैंने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं किए हैं। और एक ही चैनल है ये मेरा अभी तक, अभी मतलब एक ही चैनल है ये। बाकी चैनल तो मैंने पहले स्टार्ट किया था, बंद करते गया क्योंकि रिपोर्ट मारते गए बंदे, आपको बताया ही दिया मैंने। और अभी मैं ये चैनल चला रहा हूँ जिस पे 200 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे तब ये वीडियो आ रहा है। सोचो 200 वीडियोस इस पे भी कंप्लीट हो गए और मेरे 8 साल हो चुके हैं। और मेरे अभी मात्र कितने 633 सब्सक्राइबर हैं। आप सोचो मैं, अब तुम मेहनत कर रहे हो भाई इतने सालों से, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या बीत रहा है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मैंने शॉर्टकट में आपको अपनी कहानी बताई, ऐसे बताऊँगा तो आप कहोगे, आप भी रोओगे भाई। तो इसलिए मैंने शॉर्टकट। और अभी क्या है कि मैं डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहता हूँ, यूट्यूब के बारे में ही पूरे दिन सोचता रहता हूँ, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या वायरल होगा क्या वायरल होगा। अब ये चीज़ पूरे दिमाग पे बैठ चुका है और वो टेंशन बना रहता है पूरे दिन। व्यूज़ नहीं आते हैं, पूरे दिन टेंशन बना रहता है। लेकिन मैं यूट्यूब छोड़ूंगा नहीं, एक बात तो है। पता नहीं कि ये वीडियो आएगा कि नहीं यूट्यूब पे, वैसे तो कम चांस है कि ये अपलोड करूँगा, लेकिन अगर होगा तो मैं अपलोड भी कर दूँगा। तो मेरी जो यूट्यूब जर्नी रही है इस दुनिया की सबसे बेकार, यूज़लेस, जो भी
बहुत बेकार रही है यार यूट्यूब जर्नी, बहुत सहा है यूट्यूब जर्नी में यार, क्या बताऊँ आपको। बहुत सुने हैं यार, बहुत मज़ाक उड़ाते थे लोग, लेकिन क्या होता है कि आप एक टाइम के बाद जाके अगर सक्सेस हो जाते हो कुछ टाइम, तो वो क्या होता है कि सही लगता है फीलिंग, चलो मज़ाक भी उड़ाया तो आज मैं कुछ बन गया। तो मैं अब थिंकिंग आती है कि चलो एक दिन वो मेरा मज़ाक उड़ाता था, आज वो लोग खुद ही देख रहे हैं कि मैंने कुछ किया भाई, कुछ किया जिसने मेरा मज़ाक उड़ाया। और अभी 8 साल हो चुके हैं, इतने सालों से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, और मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँगा, तुम बताओ? मतलब कि आज भी भाई उसी तरह हूँ जैसे पहले था, तो वो लोग अभी भी वो लोग मज़ाक उड़ाएँगे और वो लोग देखेंगे। ऐसे तो ये चैनल मैं छुपा के चला रहा हूँ, किसी को पता नहीं है। तो वो लोग अगर मान लो उन लोगों को पता चलता है तो वो लोग आज भी मज़ाक उड़ाएँगे, है कि नहीं? इतने सालों से मैं कर रहा हूँ और अभी तक ना तो मेरी एक भी वीडियो वायरल हुई है, ना कुछ। तो मैं सबसे बड़ा लूज़र ही हूँ आई थिंक। एंड हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब छोड़ूँगा नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। चाहे मैं वायरल हो ना हो, मेरे व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, जब तक या तो उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा तभी मैं यूट्यूब छोड़ूँगा, क्योंकि भाई दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरा माइंडसेट अभी ऐसा बन चुका है, या तो मरूँगा नहीं तो यूट्यूब नहीं छोड़ूँगा। भले सक्सेस 25 साल बाद मिले, 30 साल बाद मिले, उसके लिए मुझे सहने के लिए और भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी अभी मैं जॉब से ही आया हूँ। अभी देखो मैं अपने कमरे में बैठा हूँ अकेला, अभी अभी जस्ट मैं जॉब से आया हूँ। बहुत बेकार है यार, कम से कम इतना हो जाए यूट्यूब पे कि मतलब जॉब ना करना पड़े, क्योंकि यार बहुत बेकार है यार जॉब, मेरे लिए बेकार है। और भी लोग जिसको जो पसंद है वो अपना करता है, जिसको जिस चीज़ में मन लगता है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है एंड बहुत दिनों तक कर पाता है, उस चीज़ में वो आगे भी जाता है कि नहीं? लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो चीज़ आप कितने दिन तक करोगे, उसमें डिप्रेशन में ही जाओगे यार। तो यही हाल है अभी मेरा, हमेशा डिप्रेस्ड। एंड उसके सबसे ज़्यादा बड़ा कारण यूट्यूब ही है, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज़ आते नहीं है यार, और बहुत दिनों से बना रहा हूँ। सोचता हूँ क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ जो वायरल हो जाए, क्या बनाऊँ, लेकिन पता नहीं यार। अगर ये मैं वीडियो डालूँगा तो तुम देखना कि ये मेरा जर्नी बहुत ही ज़्यादा टफ रही है, बहुत ही बेकार रही है। एंड इस दुनिया का सबसे बेकार यूट्यूब का जर्नी किसी का रहा है तो मेरा ही रहा है। क्यों, मैं आपको इतना डीपली नहीं बताया हूँ, अगर डीपली बता दूँ तो मैंने छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स था वो मैंने बताया, पूरा जर्नी तो आपको नहीं बताया। अपना पूरा जर्नी, फुल लाइफ की जर्नी अभी तक का अभी वो बता दूंगा तो आप लोग सह नहीं पाओगे भाई, इतना बेकार जर्नी था मेरा। एक तो मैं बेसिकली बहुत ही पुअर घर में बॉर्न हुआ था, एंड ऐसे घर में जहाँ भाई तुम सोचो बारिश आती थी तो मैं उतना डीपली जाना नहीं चाहता हूँ यार, बारिश आती थी तो हमारे लिए मुसीबत आता था। ऐसे जगह पे मतलब सोना पड़ता, रात में सो नहीं पाते थे यार। एंड बारिश आती थी तो जहाँ सो रहे हैं उस शरीर पे ही पानी आ रहा है, सोचो। तो ऐसे ऐसे देखा है दिन यार, और वो सब मैं अभी बताना नहीं चाह रहा हूँ, वो सब तो छोड़ दो, मैं सिर्फ अपना यूट्यूब का कुछ बातें आपको बताया हूँ। यूट्यूब का जर्नी मेरा बहुत ही ज़्यादा टफ रहा है, सिर्फ यूट्यूब के बारे में बता रहा हूँ। पूरा जीवन अभी तक तो बताऊँगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या झेला है मैंने इतनी कम उम्र में, कितना पागल हूँ मैं अभी तक। और अभी मैं यूट्यूब वीडियोस ही बना रहा हूँ जॉब के साथ साथ, जो भी मेरे को टाइम मिलता है बचता है वो मैं अपना यूट्यूब पे देता हूँ। एंड बस यही कुछ मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था आपको कि मेरा यूट्यूब का जर्नी कैसा रहा। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत बताया है उससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे अनलकी यूट्यूबर क्यों कहा।
बहुत ही बेकार जर्नी थी, बहुत ही बेकार। एंड और एक चीज़ बताऊँ, जब मैं एक बार गेमिंग वीडियोस बनाता था तो मेरा मोबाइल कितना बार क्या होता था कि मैं जब वीडियोस भी बनाता था ना तो मेरे पापा जो है कभी कभी आ जाते थे, तो उनको बताया नहीं था, अभी तक भी उनको पता नहीं कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। तो जब मैं वीडियोस बनाता था उस समय पहुँच जाते थे कभी कभी, और मैं वीडियोस बनाते समय मार खाता था। बहुत पीटा है भाई, मैंने बहुत पीटा है जब मैं गेमिंग करता था तब। अब उनको क्या बताऊँ यार कि मैं गेमिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, उनको बताया नहीं था। मैंने आपको बता ही दिया कि आप जब तक कुछ करके दोगे नहीं तब तो बताने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं वीडियोस बनाता था और मार खाता था, वीडियोस बनाता था और मार खाता था, ऐसा सीन था। लेकिन मैं वीडियोस बनाता रहा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि एक बार ऐसा सीन हो गया कि वो मोबाइल भी हट गया मेरे पास से। तो मैं क्या करता था, एक दोस्त था मेरे गांव का, एक लड़का था, दोस्त टाइप का ही था। तो मैं उसके मोबाइल से वीडियोस अपलोड करने लगा, उसके मोबाइल में अपने ईमेल को लॉगिन किया एंड उसके मोबाइल से अपलोड करने लगा। उसको मैंने कैसे कैसे करके मनाया, जीत करके। तो मैं थोड़ा देर के लिए उससे मोबाइल लेता था, और गेमिंग वीडियोस जब मैं बनाता था तो उस टाइम मैंने उसके मोबाइल से अपलोड करता था, कैसे कैसे करके। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो अभी तो मैं क्या बताऊँ यार, और क्या बताऊँ, मैं तो समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी मैं जस्ट जॉब पर से आया हूँ एंड लोग ऐसे ऐसे भी कहते थे कि ये यूट्यूबर बनेगा, यूट्यूबर बनेगा, ऐसे कहते थे भाई, मजाक से हट के कह रहा हूँ, मैं रियल बात बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि यूट्यूबर बनेगा, यूट्यूबर बनेगा, देख देख यूट्यूबर बनेगा। बहुत मजाक उड़ाते थे भाई। अब उनको क्या पता यार मेरी थिंकिंग क्या है भाई, बस जज करना है बंदों को। आपको देख के जज करेंगे, आपके कपड़ों से जज करेंगे, ऐसे ही जज कर लेते हैं। बस थिंकिंग किसी को पता नहीं है कि बंदे की थिंकिंग क्या है, बंदा क्या सोच रहा है। जज करना है सबको ऐसे ही। तो बस यही कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मरते या तो मुझे मरना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया, नहीं तो मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। लास्ट में बस मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका हूँ यार। अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा से भगवान पे विश्वास रहेगी तो वो कभी ना कभी अच्छा करेंगे। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। भोलेनाथ पे विश्वास है, वो तो भोलेनाथ पे विश्वास है एंड वो जब भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो हर हर महादेव दोस्तों।